नमस्कार, आप देख रहे हैं जोरदार समाचार। जोरदार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो अभियान की 11 सदस्य टीम ने दौरा किया। भारत जोड़ो अभियान भारत की और झारखंड की संस्कृति, विविधता, सामाजिक ताना बाना, झारखंड के संघर्ष और झारखंड के नवनिर्माण के सवाल को लेकर डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से रूबरू हुई। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जैसे महापुरुष जिसे अपना सर्वस्व निछावर किया और अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कुर्बान कर दिया झारखंड राज्य के निर्माण के लिए। आज यही वजह है कि हम लोग झारखंड राज्य में शांति और खुशहाली से जी पा रहे हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो पूर्व शिक्षा मंत्री होते हुए भी उन्होंने अपनी छूटी हुई पढ़ाई को जारी रखने का ऐलान किया। ऐसा उदाहरण भारतीय लोकतंत्र में नहीं मिलता है कि कोई मंत्री बन जाए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के प्रयास करे। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वह मंत्री बनने के बाद भी शिक्षा पूरा नहीं कर पाए। इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में केवल एक ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। उनकी असामयिक निधन के बाद उनकी पार्टी उनकी पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया ताकि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सपने को पूरा किया जा सके। झारखंड अलग राज्य का निर्माण तो हुआ, लेकिन झारखंड राज्य के विकास के लिए जो एजेंडा पूरा होना था वो अभी भी अधूरा है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सपने को पूरा करने के लिए और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बटन 1 नंबर को दबाकर तीर धनुष में वोट देकर भारी मतों से जिताना है। तभी जाकर झारखंड को बचा सकते हैं, भारत को बचा सकते हैं, संविधान की रक्षा कर सकते हैं। प्रत्याशियों के बारे में बताइए, जिस प्रत्याशी को लेकर प्रत्याशी के बारे में तो मैं बताऊंगी कि व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनका मेल जोल रहा है और बहुत ही सरल, सीधे और झारखंड के प्रति, यहाँ की माटी के प्रति समर्पित एक व्यक्ति थे। और जब भी बातचीत हुई उनसे यही उनके मुझे वार्तालाप से ये पता चला। और एक खाटी, एक झारखंडी व्यक्ति जो थे जिन्होंने झारखंड के लिए ना सिर्फ आंदोलन किया अलग राज्य के लिए, बल्कि इन्होंने इसके विकास में भी अपने डुमरी क्षेत्र का तो उन्होंने हमेशा ही सजग रहे और बातें उठाते रहे और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। जहाँ उनको अपनी आवाज़ उठानी होती थी वो निर्भीक होकर उसको उठाते थे। और बतौर शिक्षा मंत्री भी उनका जो है प्रयास इस कदम पे रहा, इस दिशा में रहा। और उन्होंने बस अपने मतलब दुर्भाग्य ये हुआ कि उनका खराब स्वास्थ्य के चलते इस तरह का हुआ, मगर उनका जो निश्चित रूप से पारिवारिक जो उनका भी अपना सब माहौल था वो इसीलिए था कि हमारे झारखंड को किस तरह से फ़ायदा हो और उसके लिए जो भी करना हो वो करेंगे। अपने विपक्ष का नेता का कहना है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी जो चुनाव लड़ रही है, अगर वोट मांगे तो 18 साल के विकास का वोट मांगे। आज भी इस विधानसभा में रोड, बिजली, सड़क ही नहीं, बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये जो विपक्षी हैं उनसे ही पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर किस पार्टी की सरकार इस राज्य में ज़्यादा इसने शासन किया। आपने 5 से लेकर के 9 तक पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और मानिए नहीं 5 से लेकर नहीं, हम 2013-14 में थे। 2013 में आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। क्या आपका जो राज्य का विकास करने में उसी तरह से मिलता है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को, या कुछ हट के या उससे बेहतर? इस पर उनका जो था एक ईमानदार, उनका जो था काम करने का जो एक शैली थी। और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, ठीक लॉकडाउन लगने से पहले, जब मैं बजट सेशन में 2020 की बात है, उन्होंने खुद आगे बढ़ के मुझसे कहा कि मैडम आपकी भी मुझे मतलब आपका सहयोग चाहिए। तो बस मगर वही दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि आपका लॉकडाउन भी लग गया, उनके स्वास्थ्य की भी जो है हालत दशा ऐसी हो गई कि वो नहीं किए। मगर फिर भी वो जब भी वापस आए उन्होंने लगातार इसमें अपना प्रयास रहा कि विभाग जो उनको मिला है, क्योंकि देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे विभाग हैं जो आपके किसी भी राज्य के खुशहाली का या उसके जो है मापदंड तय कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2 महिला का यहाँ लड़ाई है और दोनों महिला विधवा है। और ये भी सुनने में आया एक गरीब है एक अमीर है। अब की बार कितना पार? नहीं देखिए, ये तो देखना होगा अब की बार कितना पार बेबी देवी के वोट? नहीं, अब ये आकलन तो लगाना मुश्किल है। देखिए वो कितना वोटों से नेता हासिल करेंगे? क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो क्या? नहीं, वो बिल्कुल हम लोग पहले से कोई भी घोषणा आगे से हम नहीं कर सकते, मगर हम लोग इतना आश्वस्त जरूर हैं
कि यहाँ की जो जनता है, डुमरी विधानसभा की जनता है, वो निश्चित रूप से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के कार्यों को उन्होंने देखा है और उनको परखा है, उनके व्यक्तित्व को जाना है। तो निश्चित रूप से वो ऐसे व्यक्ति को के लिए ही और उनके परिवार के सदस्य को चुनेंगे यहाँ पर ईमानदारी से काम किए जाने की पूरी जो है विश्वास है लोगों को। भारत जोड़ो अभियान झारखंड, इनका खास मकसद क्या है? भारत जोड़ो अभियान झारखंड का मकसद है कि झारखंड की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना है, राज्य के गठन में जो लोगों ने कुर्बानी दी है, शहादत दी है, उसकी विरासत की रक्षा करना है। अभी हम लोग मूल इसी उद्देश्य के लिए आए हैं। वैसे हम लोगों का बहुत व्यापक उद्देश्य है, महिला अधिकार से लेकर महिला सुरक्षा से लेकर झारखंड के नव निर्माण, सृजन, संघर्ष, बहुत सारे सवाल हैं। जंगल ज़मीन का सवाल है, बहुत सारे झारखंड के ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का है, झारखंड को आगे ले जाने का सवाल है। बहुत लंबा एजेंडा है हम लोग का, लेकिन अभी हम लोग आए हैं एक खास उद्देश्य के लिए कि डुमरी में जो चुनाव हो रहा है, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो हमारे माननीय मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उनके आकस्मिक निधन, उनकी लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। जिस तरह से उन्होंने राज्य के लिए कुर्बानी दी और जिस तरह से राज्य का गठन किया, तो आज राज्य बना और राज्य में जो शांति है और जो विकास के पथ पर अग्रसर है, तो इसमें जगन्नाथ महतो का, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का बहुत ही अमूल्य योगदान है। मैं तो उनको महापुरुष ही कहूँगी, क्योंकि एक ऐसा महापुरुष जो मंत्री बनने के बाद कहते थे कि मुझे अपने फॉर्मल एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, जो अलग राज्य आंदोलन की वजह से वो शिक्षा हासिल नहीं कर सके थे। हम लोग नंबर 1 होने के लिए आए हैं। नंबर 1 में माननीय जो उनकी पत्नी हैं बेबी देवी जी, उनके लिए आए हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी तो झारखंड के नव निर्माण और झारखंड का कायाकल्प हो सकेगा। हम लोग एक जो हमारी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, जो हमारी विरासत है, जो सेकुलरिज्म है, जो यहाँ सब लोग मिली जुली साझी संस्कृति के लोग हैं, हम लोग अमन चैन से रहेंगे, नफरत की कोई बयार ना बहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर बेबी देवी जी के समर्थन में आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर वासवी किरो है, मैं राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य हूँ। जब पंचायत प्रखंड में गए तो किस स्टेप से आप लोगों को समर्थन मिला? समर्थन की कोई बात नहीं है। देखिए, जगन्नाथ बाबू ने इतना काम किया है कि उनका नाम चप्पे चप्पे में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में उनका नाम है। इसलिए कुछ लोग आ रहे हैं खेल बिगाड़ने के लिए, लेकिन उनकी शहादत और कुर्बानी को हर आदमी याद कर रहा है। हर आदमी मानता है कि वो इतने मिलनसार थे, जनता के बिना वो जीते नहीं थे, रहते नहीं थे। और इस इलाके के विकास के लिए, झारखंड के लिए जो भी बन पड़ा जीते जी उन्होंने किया, और एक तरह से कुर्बान हो गए। अपने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद वो राज्य के लिए लगे रहे और राज्य को संभालते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय योगदान किया उन्होंने। इसलिए उनका एक माहौल है उनके फेवर में, बहुत स्वतःस्फूर्त माहौल है उनके लिए, जो उनके बहुत स्वाभाविक जिसको बोल सकते हैं, जो उनके योगदान की वजह से है। कितना वोटों से विजेता हासिल करेगी? देखिए, वोटों की गणना और ये सब कैलकुलेशन में तो हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन टफ हुआ है और पैसे का भी बहुत खेल है, जाति और धर्म का भी खेल है। लेकिन इन सब के बावजूद नंबर 1 की बात है, नंबर 1 में मुहर लगाना है, बटन नंबर 1 दबाना है, जिसमें उनकी जीत पक्की होगी। टोटल 6 प्रत्याशी का नॉमिनेशन यहाँ हुआ। किस प्रत्याशियों से इनका टक्कर रहेगा, स्वतंत्र या विपक्ष? ये तो देखिए, टक्कर की बात जातीय जो समीकरण है उसकी वजह से थोड़ा कुछ मामला बन रहा है, लेकिन मैं नहीं सोचती कि जगन्नाथ महतो जैसे व्यक्तित्व का किसी से कोई टक्कर है। उनकी पर्सनैलिटी का कोई है तो बता दीजिए। जो जिस तरह से उन्होंने अलग राज्य के लिए अपना जीवन लगा दिया, जो लोग खड़े हैं चुनाव मैदान में, इन लोगों का क्या योगदान है झारखंड के नवनिर्माण में, झारखंड राज्य के गठन में? क्या किया है इन लोगों ने? जेल गए ये लोग, धरना दिए ये लोग, अपनी नौकरी छोड़ी, पढ़ाई छोड़ा इन लोगों ने, लेकिन जगन्नाथ बाबू ने सब कुछ किया। उनका आंदोलन 1932 को लेकर के था, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? 1932 का खतियान है और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता तय होगा। ये तो सरकार ने बार बार घोषणा किया है। जगन्नाथ बाबू तो मरने से पहले बार बार ये बात बोल कर गए कि जो स्थानीयता होगा उसका आधार 1932 का खतियान होगा।
23 साल हो गया अलग किया हुआ, आखिर कब तक 32 को लेकर के ग्रामीणों ने जूझेंगे? देखिए 1932 के खतियान में जो लोग भी यहाँ खतियानधारी हैं उनमें कोई संशय नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय हैं, मान लीजिए कि यहाँ 200-400 साल से रह रहे हैं और मान लीजिए किसी के पास खतियान नहीं भी है, तब भी वो आश्वस्त है और उनमें कोई संशय नहीं है। संशय उन लोगों में है जो बाहर से आए हैं, लूट करने की नीयत से आए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनमें भी संशय नहीं है। तो 32 का खतियान जो है वो एक फॉर्मेलिटी है, पेपर में लिख देना है। खतियान तो सबके पास है और जो झारखंडी है, झारखंड में रह रहे हैं, सबके पास में खतियान है, ज़मीन है, जंगल है। और जो उनकी बाप दादा पुरखे के समय से वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ जीते खाते आ रहे हैं, तो उनके रिकॉर्ड तो सबके पास में और वो ऑटोमेटिकली है। बस उसको पेपर में करने की बात है, जो कि हुई बात है। ये तो सेंटर नहीं कर रहा है, गवर्नर नहीं भेज रहे हैं। तपती धूप पर डोर टू डोर घूम रहे हैं बेबी देवी के समर्थन में, क्या लगता है बेबी देवी निकाल पाएंगे सीटों को? नहीं, देखिए आज हम लोग भारत जोड़ो अभियान का 11 सदस्यीय सदस्य जो है ये डुमरी विधानसभा का दौरा कर रही है और हम लोग यहाँ जब लोगों से मिल रहे हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि पूर्व मंत्री जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी हैं, जो एक आम आवाम के साथ जिनका जुड़ाव रहा है बिल्कुल एकदम अपनापन जैसा, चाहे वो किसी गरीब के साथ कोई मामला हो जाए, चाहे रोड एक्सीडेंट हो जाए, जिस तरह वो त्वरित तौर पर उपस्थित होते थे, उनका मुआवजा दिलाना या गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ना, ये उनके सारे पब्लिक के दिलों में बसे हुए हैं। तो हर कोई चाहते हैं कि उनके पत्नी जो है बेबी देवी, उनको हम अपना एक तरह से वोट देकर के उनको जिताएं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जैसा क्या उनकी पत्नी लोगों के दिल में विश्वास बना पाएंगे? बिल्कुल, जनता को एक मौका देना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार में वो रही हैं, लगातार उनको फॉलो की है, देखी है, उनकी जीवन संगनी रही है और वो उनको देखती आई है। और मुझे लगता है कि वो डुमरी विधानसभा के जो जनता है उनके बिल्कुल उनके हक के लिए 13 माह का चुनाव है, क्या नया देखने को मौका मिलेगा अगर आपके प्रत्याशी विजय करते हैं? उनके जो सपने हैं, जगन्नाथ महतो जी ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए चाहे बेबी देवी हो चाहे उनके पुत्र हों, दोनों मिलकर मुझे लगता है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। देश में दो विचारधारा का लड़ाई चल रही है। पूरे देश भर में ये जो दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, डुमरी विधानसभा में भी दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक वह विचारधारा है जो संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, और यह एक वो विचारधारा है जो देश को डिक्टेटरशिप में ले जा रहा है, जो देश को आग में झोंक रहा है। तो इसलिए डुमरी विधानसभा के क्षेत्र की जो मतदाता हैं, हमें पूरा भरोसा है कि वो देश के बचाने के लिए, लोकतंत्र के बचाने के लिए और झारखंड के बचाने के लिए डुमरी विधानसभा में एक बेहतर रिजल्ट देगी और लोकतंत्र बचाने वाला रिजल्ट देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और भारत जोड़ो अभियान की ओर से हम तमाम मतदाताओं से अपील करने आए हैं कि वो देश के बचाने के लिए वो अपना मतदान करें। विपक्ष का कहना है जो यहाँ के राज्य का मुखिया और वर्तमान प्रतिनिधि भी 18 साल यहाँ के ग्रामीणों को ठगने का काम किया है विकास के नाम पर, इनके बारे में? वो विपक्ष का ऐसा हवा है, विपक्ष कुछ भी कह सकती है, लेकिन जो सचमुच में दिख रहा है वो हेमंत की सरकार हो, अपना लोकतंत्र की जो आप काम देख रहे हैं वो सचमुच में बहुत कुछ काम हुआ है और यहाँ तो बहुत ही बेहतर काम हुआ है। ऐसा 5 काम बता दे जो इस 4 साल स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने गुजारा। जगन्नाथ महतो जी ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया। लॉकडाउन के जैसे लॉकडाउन की स्थिति में भी वो बीमार रहे, तब भी वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। आप चले आइए, एक से एक मॉडल स्कूल आज बने हुए हैं। आप झारखंड में देख लीजिए मॉडल स्कूल का रिजल्ट का आप देख लीजिए, एजुकेशन में जो गिरावट आ रही थी उसको आप देख लीजिए। तो महतो जी ने बहुत अच्छा काम किया। मिली जानकारी के अनुसार बच्चों को ऐसे ही पास करा दिया गया है, क्या ऐसे बच्चे कंपटीशन निकाल पाएंगे? और जब नहीं निकाल पाएंगे तो फिर 85 निकाल पा रहे हैं, और न सिर्फ निकाल पा रहे हैं बल्कि विदेशों में भी जाके अब पढ़ने लगे हैं और झारखंड सरकार ने उनको परदेसी फेलोशिप देकर पढ़ा रही है। ये सबसे बड़ा योगदान है। हम भारत जोड़ो अभियान की ओर से झारखंड राज्य की राजधानी से हम लोग आए हैं, खासकर यहाँ अपील करने के लिए जो बेबी देवी हैं, आंदोलनकारी जगन्नाथ महतो की पत्नी है, उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आम जनता से आह्वान करने आए हैं कि बेबी देवी की को वोट दें और उनको जिताएं, इसलिए कि देश के अंदर जो हालात उत्पन्न हुई है
और बेबी देवी का जो काम है वो अपने आप में दिखता है कि बेबी देवी ने जगन्नाथ महतो को एक आंदोलनकारी बनाया, शिक्षा मंत्री बनाया। तो ये बेबी देवी का अपना एक रोल रहा है, इस रोल को हम नकार नहीं सकते हैं। तो इस रोल के आधार पर वो राज्य में भी इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है जो राज्य सरकार की ज़रूरत है। और आज की तारीख में जब आप बोलते हैं कि आधा भारत जो है गांव है और गांव में महिलाएं जो है वो उनका स्तर, जीवन स्तर ऐसा है, तो बेबी देवी जैसे लोग जो आंदोलन को समझे हैं, शिक्षा को समझे हैं, तो वो उसके माध्यम से वो राज्य के अंदर एक बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि भारत के अंदर जिस तरीके की ताकत है उसमें विपक्षी दो बड़ी राजनीतिक दल जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनका कोई भी काम नगण्य रहा है। अगर एक उदाहरण के रूप में हम देखें तो डुमरी एक फॉरेस्ट इलाका रहा है और फॉरेस्ट का जो कानून है उसमें केंद्र सरकार ने परिवर्तन किया और कहा है कि हम सैन्यकरण करेंगे। तो डुमरी का जो इलाका है और झारखंड में जिस सरकार रही, इससे पूर्व की सरकार रही, उन्होंने लैंड बैंक बनाया है। तो आने वाले कल में अगर केंद्र सरकार जो कानून में परिवर्तन किए हैं और कानून की परिवर्तन में ये जो विपक्षी दो पार्टी जो संसद के अंदर थे वो मौन रही और उसका विरोध नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में उनको, उनकी पार्टी को अगर वोट जाती है तो कल को पूरे का पूरा डुमरी का क्षेत्र, डुमरी का इलाका को सैन्यकरण करके पूरी ज़मीन लूट ली जाएगी। तो इस लूट से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि बेबी देवी जैसी ताकत, बेबी देवी जो संगठित होकर लड़ रही है, एक संगठित स्थानीय महिला है, वो लड़ रही है और आंदोलन उनका जीन में है, ऐसी महिलाओं को आप जिताकर विधानसभा में भेजें ताकि ऐसे जितने कानून में परिवर्तन, 14 कानून में परिवर्तन हुए हैं, उन कानूनों में संशोधन राज्य स्तर पर किया जा सकता है। वरना आने वाला कल ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं जो विपक्षी दल हैं।